नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बीसी क्लास। तो आज हम वर्कशीट शुरू करेंगे 49/3/11/2020 सब मिक्स करते हुए दिए जा रहे हैं। और देख रहे हो अब की बार कैसे इतनी बड़ी पोयम दे दी है। देख रहे हो, वैसे तो छोटा छोटा दे रहे थे ये काट काट के, लेकिन अभी इतना बड़ा बड़ा देने लग गए हैं। क्यों पता नहीं क्यों। अरे थोड़ा स्ट्रेंजर्स तो काट काट के दे दे ताकि बच्चों को समझाने में आसान होता है। अब वीडियो बड़ी हो जाती है, बच्चे खुद परेशान हो जाते इतनी बड़ी वीडियो देख देख के। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कौन सा स्ट्रेंजर चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं आपको एक बार आपके सपोर्ट मटेरियल से दिखाने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट मटेरियल में देख लेता हूँ एक बार, जो यहाँ आपका पेज है। ठीक है, खुल जाए मेरे भाई, ये भी इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, द लेजेंड ऑफ नॉर्दरलैंड, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड, ये आपके यहाँ से लिया गया है। ओके, तो पोएट्री चल रही है आपकी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, ये सम द रोड नॉट टेकन ये भी पढ़ चुके हैं, विंड भी पढ़ चुके हैं, रेन ऑफ द रूफ पता है कितने ये काट काट के दे रहे थे। मतलब दो दो स्टेंजा, एक तीन तीन स्टेंजा करके दे रहे थे, लेकिन अब की बार इन्होंने एक ही साथ दे दिया गया है। लो पढ़ो। मतलब ये पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं और बोरिंग बनाने जा रहे हैं। एक तो इतने दिन के बाद वर्कशीट दे रहे हैं, ऊपर से मिक्स दिए जा रहे हैं। चलो भैया, लेकिन कोई बात नहीं, बोरिंग नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे डायरेक्टली इसके आंसर ही बता दिए जाए आपको। ठीक है, द लेजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड। ठीक है, लेजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड, इसके बारे में पढ़ते हैं। इज अ बैलेड। बैलेड एक प्रकार का आपका, जैसे हिंदी में कहानियां वगैरह पोयम होते हैं। ठीक है, कई प्रकार की कहावतें हैं और आपका सेवैयां होती हैं। ठीक है, दोहे होते हैं, उसी प्रकार से आपका इंग्लिश में भी होता है। इज द बैलेड। बैलेड इज द सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इज शॉर्ट स्टेंजा। एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी होती है जिसे गाने के थ्रू माध्यम से बताया जाता है। तो आते हैं इसके आंसर पर। ठीक है, बैलेड स्टेंजा बोरिंग नहीं होने देंगे, डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका, बेस ऑन द रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नीदरलैंड, विच लाइन इन द पोएम टेल अस अबाउट इट। तो ABCDEFGH तक के आपके क्वेश्चन है, इसको आपको देने हैं। तो फर्स्ट है आपका, द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन अ विंटर एंड द आवर ऑफ अ डे आर फ्यू। मतलब रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ स्टेंजा टेल अस अबाउट वेदर ऑफ नॉर्दरलैंड। ठीक है, तो उसके बारे में हमें फर्स्ट और दूसरी लाइन में पता चल जाता है। आप यहाँ से किसी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने आगे वाले पे आते हैं। तो दूसरा है, वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर। और जो पीटर तो जो कॉटेज के पास क्यों जाते हैं और किससे मिलते हैं। तो बी का आंसर है आपका, सेंट पीटर वॉक्ड अबाउट द प्रीचिंग, वो मतलब उपदेश देने के लिए गए थे। एंड केम टू द डोर, एक डोर के पास आए, दरवाजे के पास, मतलब घर के आगे। ऑफ कॉटेज, इस कॉटेज के घर के सामने के आगे आते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज हंग्री, वो भूखे थे। वेयर ही मीट अ लिटिल वुमेन, जहाँ वो एक छोटी वुमेन से मिलते हैं, एक छोटी औरत से मिलते हैं। ठीक है, BC, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू। ठीक है, जो छोटी औरत से मिलते हैं, फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया। ठीक है, सी थॉट दैट द केक वाज टू बिग, उसने ये देखा कि केक तो बहुत बड़ा है, बहुत लालची बुढ़िया थी, उसने दिया केक तो बहुत बड़ा है। टू गिव हिम टू द सेंट, जो उसने उस संत को दिया, काफी वो उसको लगा काफी बड़ा केक दिया। सो सी मेक एन अदर स्मॉलर, तो उसे एक दूसरा स्मॉल बनाती है, वन ऑफ हिम, उसके लिए। देन शी मेड एनदर केक, फिर दोबारा से एक छोटा केक बनाती है। बट दैट वाज आल्सो बिग, लेकिन उसके लिए अभी भी मुझसे केक देती है, उसे लगता है उसने बड़ा दे दिया, फिर काट के दूध छोटा करती है, फिर काट के छोटा करती है, लेकिन फिर भी उसे बाद में वो केक बड़ा ही दिखाई देता है जो उसने उस संत को दिया था। बिग, सो शी डिड नॉट गिव द केक टू हिम, फिर लास्ट में क्या होती है, उसे केक ही नहीं देती। चलो ठीक है, नेक्स्ट डी के बाद अब आ जाते हैं ई पर। देर आर मैनी पेयर्स ऑफ राइदम वर्ड्स इन द पोयम, फ्यू, थॉट, शोस, क्लोथ्स, ट्रू, यू, फाइंड द मोर। इनके तो उतने अच्छे खासे नहीं है, रिदम वाले जो एक जैसे पढ़ने में आते हैं लास्ट में। ठीक है, जैसे शायरियाँ नहीं होती लास्ट में एक जैसे मिल जाते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ई का आप आंसर है सेंथ, पेंट। ठीक है, फूड, फूड का वुड, बिलो, नो, माई सेल्फ, सेल्फ,
शेम, फ्लेम, ठीक है, बहुत सारे आपके यहाँ से लिख सकते हैं, आपके पोयम से ही लिखा गया है, ठीक है, ये रहा शेल्टर, वार्म, ठीक है, फ्रॉम, सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश का कर सकते थे, यहाँ पे देखो सेल्फ मिल गया था, ठीक है, और आपका स्मॉल, ठीक है, स्मॉल का नहीं मिल रहा, एग्री का नहीं, शेल्टर, बर्ड्स, फूड, ठीक है, वुड, ये आपको बहुत सारे मिल जाए, इस प्रकार से आपके कई सारे हैं, ठीक है। तो आपका आता है अब ई के बाद एफ, व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव, अब भैया बुढ़िया ने तो दिया नहीं, तो उसे कौन सी चीजें पनिश की गई। पीटर गॉट एंग्री, पीटर इस बात पे बहुत ही गुस्सा हो गए, एंड एज द लेडी डिड नॉट गिव हिम अ केक, उसने उसको केक नहीं दिया था, सी पनिश्ड हिम अ लेडी टू चेंजिंग अ ह्यूमन फ्रॉम द इंड टू अ वुड पेकर्स, वो उन्होंने इसके दे दिया, उसे पनिश किया कि जाओ तुम एक इंसान से जाओ एक कठफोड़वा, जो कठफोड़वा ये जानते हो ना, वुड पेकर्स में बदल जाइए, ये रहा पक्षी, इस पक्षी में बदल जाए वो, ठीक है, पनिशमेंट कर दिया उसे, क्या करेंगे, दे ही नहीं रही थी उसे केक, अपनी इतनी लालची बुढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ पार्ट ऑफ द पोयम, इसका सिनोनिम मतलब समान अर्थ बताना होता है, किसका, पार्ट का, लेफ्ट, बोरिंग, वेंट, गिव वे, तो यहाँ देख के नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको पोयम में से बताना है, तो पार्ट कहाँ पे आपका, यहाँ देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर बट सी डिड नॉट पार्ट विथ दैट, ठीक है, तो कहने का मतलब पार्ट मतलब यह, शी डिड नॉट पार्ट मतलब हिस्सा देना, दैट मतलब उसे उसने हिस्सा नहीं दिया, तो यहाँ देने से मतलब है आपका, तो यहाँ पे गिव वे आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, गिव वे, तो जी का आ जाएगा आपका गिव वे, ठीक है। तो आपका एच नहीं है, एच आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है, यहाँ पे जी तक है, एच आपका टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी है, और ओल्डर पर्सन इन अ फैमिली से बात करनी है, कम्युनिकेट मेम्बर्स, उन जो आपका उनके फैमिली में जो सदस्य उनसे बातें करनी है, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं पॉसिबल है तो मत करिए, जैसे आप घर में रहते हैं ना ही फुर्सत मिल रही है नहीं मत बात करिए, इफ़ अगर पॉसिबल है तो, इफ़ द आउट अबाउट लेजेंड इन योर लैंग्वेज और कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के उससे जो चीज़ें बाद उनसे बातचीत होती है, अपने दोस्तों को बताइए, टीचर को बताइए, और ये रिमेंबर याद रहे टू वियर अ मास्क, एक मास्क पहन के रखें, एंड मेंटेन द डिस्टेंस वाइल टॉकिंग टू द देम, और उनसे एक मेंटेनेंस दूरी बना के रखें। तो जरूरी नहीं है ये आप अगर आपकी बातचीत अगर आपके घर पे हो रही है तो बातचीत करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं तो एच छोड़ दीजिएगा। सर मैम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, कुछ कहते हैं तो बताइएगा कमेंट में, मैं कमेंट में ही उसे मैं पिन कर दूंगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये आपका एच का आंसर। वैसे एच का आंसर देना नहीं, आपको अपने हिसाब से अपने घर में बातचीत करके इसका आंसर देना है। तो माई सीबीएसई क्लास की वीडियो के आज ये इसमें इतना ही रहेगा। माई सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।